हे गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। और फिलहाल में मैं जा रही हूँ कोर्ट। और कोर्ट से जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँगी, हमारा एसी हो चुका है बिल्कुल ख़राब। तो गाइस अभी फ़िलहाल में वो जा रहा है, मेरे को टच नहीं कर हमारा एसी और नया एसी आएगा। फिल्टर है ना ये तो गाइस ये वाला एसी इसने पता हमें कितना साथ दिया था, कितने 5 साल, जबकि 10 साल दे सकता था हमें। और जनरल का एसी था हमारा। अपने दहेज में ले जाते इसको। तो अभी फ़िलहाल में ये जाएगा, नया हम बुक करके आ चुके हैं, देखो कब तक आएगा। फ़िलहाल में मैं जा रही हूँ, शायद मैं वापसी आऊँ तो मुझे नया ही मिले। सुबह हम सारे छत पे पड़े हुए थे, रात को सोए, इतना बड़ी हवा सब चल रही थी। ये सुबह उठा और इसके नाक पे ना पेन चल रहा, तो पता है क्या कह रही, किसने चलाया? ये किसने चलाया है? ये इसी तुम ही कलाकारी करते हो दोनों आपस में। मैंने शक्तिमान बनाया था तुझे। कोर्ट से सीधा भाग के हमारे को यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि सब कूलर में सो सकते हैं लेकिन एक सिर्फ मैं ऐसी लड़की हूँ जो कूलर में सोने में बहुत ज़्यादा रोती है। और गाइस सीरियसली बता रही हूँ, एक नाइट इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हमारी बिना एसी के, किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई थी, किसी की भी। मैं तो कोर्ट ऐसे झाई में गई थी, इतनी ज़्यादा नींद आँखों में भर रही थी। इस वजह से मैं सीधा कोर्ट से भाग के और मम्मा पापा के साथ यहाँ पर आ गई नया एसी लेने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी थी। एक तो मुझे यहाँ पर ये फ्रिज बहुत प्यारे लगे, लेकिन मैं इनमें से एक लेके जा चुकी हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अभी फ़िलहाल में एसी के लिए आई थी। मेरा पुराना एसी जो था वो ओ जनरल का था, लेकिन अब हम सोच रहे थे कि हम शायद कुछ चेंज करके देखें, क्योंकि बहुत टाइम से हम सेम कंपनी का एसी यूज़ कर रहे थे। इस वजह से हम सोचे कि इस बार नया एसी लेते हैं विद न्यू कंपनी। तुम कुछ समझदार नहीं हो। गिर गया। क्या गिर गया? कुछ नहीं, काम करो। पिटाई मांग रहा है, जल्दी पता तुझे। तुम मांग रही हो मेरे से। दे दो, तुम पे पानी गिर दो सारा। दूर रह लो। एसी की नई खुशी में आने के चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाया, फटाफट कि चलो आज जल्दी से सारी सफाई कर लेती हूँ। और फिर सोचा कि रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मा को तो ऐसा लगता है मैं काम ही नहीं करती। तो इस वजह से मैंने सारा काम रिकॉर्ड करा इसके अंदर। हम ऑलरेडी एसी बुक करके आ चुके थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो कब डिलीवर होगा। वैसे तो उन्होंने हमें प्रॉमिस करा था कि वो डिलीवर सेम डे ही शाम तक हो जाएगा, बट देखते हैं अभी कितनी देर में आएगा। और सबसे बड़ी बात, आज मेरा फास्ट भी था, तो इस वजह से मैंने जल्दी सारा काम निपटाया। सारी बेडशीट चेंज करी, सारी सफाई करी, सारी छत क्लीन करके आई। और इसके बाद मुझे भोग भी बनाना था, लेकिन मम्मा को तो ऐसा लगता है मैं काम ही नहीं करती। शायद इस व्लॉग के देखने के बाद मम्मा को लगे कि हाँ मैं कुछ काम करती हूँ। भाई यहाँ पे मेरा काम चल रहा था और इसकी कॉल्स चल रही थी, बस फ़ोन पे फ़ोन बजे जा रहे थे, फ़ोन पे फ़ोन बजे जा रहे थे। मैं परेशान हो चुकी थी, कभी यहाँ बैठ के बात कर रहा है, कभी वहाँ बैठ के बात कर रहा है। और मुझसे ज़्यादा बिजी तो ये रहता है आजकल। काम तो मैं कर रही थी, बट मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि नया एसी कब तक आएगा, कब मैं उसकी ठंडी ठंडी हवा लूँगी और कब मैं एक चैन की नींद सो पाऊँगी। क्योंकि गाइस मैं बिल्कुल नहीं सोई थी एक रात, क्योंकि एसी बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था मेरा। बट मैं प्रे कर रही थी कि जो नया एसी है वो जल्दी से सेम डे डिलीवर हो जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारा एसी सेम डे डिलीवर नहीं हुआ, और उसके ख्वाब छोड़ के मैं फटाफट से अपना भोग लगाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझे भोग लगाना था, टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा जल्दी से पहले भोग बना लेती हूँ बाबा का, और फिर मंदिर होंगी। तो गाइज़ मैंने फटाफट सारे देसी घी में यहाँ पे पराठे खीर सब बनाई, क्योंकि मैं अपने जो व्रत रखती हूँ वो मीठे पे रखती हूँ। कुछ लोग तो जो ये फास्ट रखते हैं वो रखते हैं रोटी सब्जी नमक वाले बेसिकली, बट मैं मीठे पे रखती हूँ। तो इस वजह से मेरे को सारा चूरमा वगैरह सब मीठा ही बनाना था, खीर चूरमा पराठे सारे, ये ऑलमोस्ट सब मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। और इस भोग के अंदर देसी घी भी मैं सिर्फ वही वाला यूज़ करती हूँ जो मम्मा घर में बनाते हैं। मेरे एसी के ख्वाब सच में यहाँ पे टूट चुके थे इस टाइम पे, क्योंकि एसी अब आ ही नहीं सकता था, टाइम ओवर हो चुका था। इतनी गर्मी में जल्दी काम करते करते मैं डोंगा रख के भूल गई चूल्हे पे, और वहाँ पे आधे चावल मेरे ऑलमोस्ट जल चुके थे। अब बस बारी थी पिटने की, वो भी मम्मी से। तो गाइस फाइनली अब जाके मेरा सारा काम फिनिश हुआ है कोर्ट से आने के बाद। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, सारा काम खत्म करके। भोग मेरा ऑलमोस्ट बन गया, मैंने आपको बताया था। पर अभी है ना मैं बहुत बुरी तरह पिटने वाली हूँ, पता है क्यों? मेरे से ना एक गलती हो गई मेरे से ना एक डोंगा जल गया। अभी दिखाऊँगी आपको। मैं ना ये भोग बना रही थी, वो चूरमे का लड्डू बना रही थी,
और बनाते बनाते चावल चढ़ा के छोड़ दिया ऐसी खीर पे, तो है ना वो पूरा नीचे से ना डोंगा चली गया। मम्मा को तो पता नहीं, मम्मा ऊपर है क्योंकि तब मैंने बताया नहीं है। मैंने कोशिश करी थी, मैंने कहा पहले साफ वाफ हो जाए, पता ही ना चले, पर वो है ना साफ नहीं हो रहा। वो पता नहीं इतनी बुरी तरह जम चुका है ना, नीचे बिल्कुल काला पड़ चुका है, तला बिल्कुल काला। डमरू देख के हंस रहा है, डमरू डमरू। ये देखो पूरा डोंगा जल गया नीचे से। मैंने ना चावल चढ़ा के छोड़ दिए थे उबलने के लिए। ये देखो गाइस मेरी खीर बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो गाइस फ़िलहाल में मैं बाद 1 घंटे बाद जाऊंगी पहले नहाने धोने। अभी फ़िलहाल में पहले भोग चढ़ा देती हूँ गैस पे, उसके बाद फिर नहाऊंगी धोऊंगी। आज बाल भी ऐसे हो रहे हैं रफ से, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा। ये नवाब भी आ गए थे आज स्कूल से, अब तो स्कूल रेडी हो चुका है इनका, जाना आना सब चीज़ें सिर्फ स्कूल की रह गई हैं। बाल धोन तो ये भूल चुका है अब, क्योंकि समर वेकेशंस में ये रेगुलर गया था, उसके बाद एक भी बार से टाइम नहीं मिला। हमने सोचा था इसे संडे लेकर जाएंगे, लेकिन हमें भी टाइम नहीं मिल पाया। तो अब देखते हैं, ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा रूटीन, ताकि ये हफ्ते में एक बार तो चला ही जाए, वरना सीमड़ा सा ऐसे ही पड़ा रहेगा घर में। और उसके बाद बस टीवी और कुछ नहीं, पता नहीं क्या इंग्लिश मूवीज़ कार्टून वाली देखता रहता है और दिमाग वही लगा हुआ है। 4 बार डांट भी क्या बोली अभी, क्या बोली? क्या है फिर ये? कार्टून है ये? क्या है मेरे लाल? ज्यादा इनको कोई क्या है ये? क्या है? कार्टून मत बोल लेना। क्या है? क्या कहते हैं इसे? जल्दी बता, क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश मूवी है ये, इंग्लिश मूवीज देखता है ये। अंग्रेज हो रहा है ये, प्राइवेट में जा जाएगा। जापानीज है ये। जापानीज है? जापानीज सीख रहा है आजकल? अच्छा जी, नवाब हो रहा लगे तो तू। तो वैसे फाइनली हो चुकी मैं रेडी और मैं निकल रही हूँ मंदिर के लिए। आज बाल थोड़े सिल्की से हो रहे हैं। तो गाइस फ़िलहाल में मैं जा रही हूँ मंदिर, भोग लेके। मैंने भी बनाया था सारा, वो सारा भोग लेके जा रही हूँ। मैं मिलती हूँ वापसी में आपसे, जब तक के लिए थोड़ा सा आप भी ब्रेक ले लो, मैं भी ले लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ लब्बी को लेके जाऊँ, क्योंकि है ना वो जाता नहीं कि लसता है शाम के टाइम। मेरा ना अकेले जाने का ना मन नहीं कर रहा, मेरा ऐसा लग रहा है मैं उसको साथ लेके जाऊँ। और लवली भी अभी गई हुई है, लवली है नहीं घर में, तो मैं अकेले जाने से अच्छा है कि लवली को बोलूँ कि मेरे साथ चल रही, एक बार बोल के ट्राई कर।